हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका दोस्त अरुण आज फिर आ गया हूँ आपके अपने चैनल अरुण यूट्यूब पर। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं चैनल पर आपके लिए जो है सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों इसी श्रृंखला में एक मैंने घटना पढ़ी। ये दोस्तों इस घटना ने मुझे काफ़ी विचलित किया। तो मुझे लगा कि मुझे इस घटना के बारे में आप लोगों को भी बताना चाहिए और आप लोगों को भी इस घटना के बारे में जानना चाहिए। तो दोस्तों ये घटना एक 31-32 साल के नौजवान की है, जो पिछले 13 साल से बिस्तर पर है और उसको पिछले 13 साल से दुनिया में क्या बदलाव हुए, क्या चेंजेज़ आए हैं दोस्तों, उसको कुछ भी नहीं पता है। वो बस उसकी साँसें चल रही हैं, इससे ज़्यादा और वो कुछ भी नहीं कह सकते उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आज इस घटना का जो इस नौजवानी घटना है इसको पूरा बताता हूँ। तो दोस्तों ये नौजवान है हरीश राणा। हरीश राणा दोस्तों जो उनका रेज़िडेंस है, ये रेज़िडेंस इनका गाज़ियाबाद में एक जगह पड़ती है, राजनगर रेज़िडेंसी। वहाँ पर राज एम्पायर एक सोसाइटी है, वहाँ पर ये रहते हैं और इनके पिता हैं अशोक राणा और इनकी माता हैं निर्मला देवी। तो जो हरीश हैं वो अशोक राणा और निर्मला देवी की बड़ी संतान हैं। और दोस्तों जो हरीश थे वो पढ़ाई-लिखाई में काफ़ी अच्छे थे और वो उनको बॉडी लिफ्टिंग का भी शौक था। तो वो दोस्तों पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ गए हुए। चंडीगढ़ में हरीश को उनके पेरेंट्स ने अ सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन कराया था, वो बीटेक कर रहे थे। तो दोस्तों ये जो घटना है, ये घटना हुई है 2013 की। 20 सितंबर 2013 को रक्षाबंधन का दिन होता है। उस दिन जो है अशोक के पास फ़ोन आता है जो हरीश के पिता होते हैं और कि ऐसे-ऐसे जो है आपका बेटा गिर गया है चौथी मंजिल से और आप जल्दी पहुँचिए। उससे थोड़ी देर पहले ही हरीश ने अपनी बहन को फ़ोन किया था रक्षाबंधन की बधाई देने के लिए। तो उसके बाद तुरंत थोड़ी देर के बाद ही ये फ़ोन आता है कि भई ऐसे-ऐसे हरीश जो है चौथी मंजिल से गिर गया है। तो जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी एकदम से हड़बड़ा जाते हैं और वो तुरंत जो है वो चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाते हैं। तो चंडीगढ़ रवाना होने के बाद में हरीश को पहले पीजीआई चंडीगढ़ में एडमिट कराया जाता है और वहाँ भी कुछ उसकी हालत में कोई ज़्यादा ख़ास सुधार नहीं आता है और वो उसकी जो गिरने की वजह से उसके सर में और उसकी कमर में रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी, जिससे कि वो कोमा में चला जाता है। और इसी तरीके से काफ़ी टाइम तक पीजीआई चंडीगढ़ में उसका इलाज होता है। जब वहाँ पे आराम नहीं लगता है, तो उसको दिल्ली एम्स के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। तो जो उसके पेरेंट्स होते हैं अशोक और निर्मला, वो उसको लेकर दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली आने के बाद में उसका एम्स में इलाज होता है। एम्स में भी काफ़ी कोई ज़्यादा ख़ास उनको बेनिफिट नहीं हो रहा था। वो कोमा की स्थिति से बाहर निकल कर नहीं आ पा रहे थे। सिर्फ़ उनकी साँसें चल रही थी, बाकी वो किसी भी तरीके की हरकत हरीश के शरीर में नहीं होती है। तो दोस्तों इस तरीके से साल दर साल निकलते जा रहे थे। दूसरा हरीश चौथी मंजिल से किस तरीके से गिरे, क्या परिस्थिति बनी, क्या कारण था, इस बारे में कोई किसी बात का कोई खुलासा नहीं हो पाया। ये मतलब पता ही नहीं चल पाया कि भई हरीश के गिरने का क्या कारण था। तो ख़ैर दोस्तों साल इस तरीके से निकलते चले गए, धीरे-धीरे जो है अब उसके बाद में जब एम्स में नहीं रहा तो उसके बाद में अशोक जी ने उसमें सॉरी अपोलो में उसके इलाज के लिए उसको भर्ती कराया हरीश को, लेकिन वहाँ पर भी कोई ज़्यादा ख़ास चेंज नहीं आ रहा था। उसके बाद आरएमएल में भी उसको एडमिट कराया, लेकिन काफ़ी जगह उसके इलाज चले, लेकिन उसके शरीर में कोई इस तरीके का मतलब कोई हरकत नहीं हो रही थी, सिर्फ़ बस उसकी साँसें चल रही थी। तो दोस्तों इस तरीके से घटना को 2013 से आज 2026 चल रहा है, 13 साल हो चुके हैं और 13 साल में अशोक की और निर्मला जी की ज़िंदगी जो वहीं पर थमी थी, वहीं की वहीं पर थमी रह गई। और दोस्तों
फिर भी क्योंकि कहते हैं ना कि माँ-बाप तो माँ-बाप ही होते हैं, तो वो काफ़ी जितनी उनकी हैसियत थी, हैसियत से बढ़कर उन्होंने उसका इलाज कराने की कोशिश की। इलाज कराते-कराते दोस्तों धीरे-धीरे इस तरीके से टाइम निकला जा रहा था, वो लेकिन हरीश की हालत में कुछ भी सुधार नहीं आ रहा था। उसको सिर्फ़ एक जो खाने के लिए जो है लिक्विड के लिए नली लगी हुई थी और एक दोस्तों उसको पेशाब नली लगी हुई थी। तो इसी बीच जो हरीश के पिता हैं अशोक, वो प्राइवेट जॉब करते हैं, किसी होटल में जॉब करते थे और जॉब करने के साथ-साथ इलाज की वजह से उनकी जॉब भी चली गई थी और जो उसकी माँ थी, वो सिर्फ़ एक हाउसवाइफ़ थी और कोई मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उनके पास संसाधन नहीं थे कि भई वो बहुत ज़्यादा खर्च कर सकें या ऐसा कुछ कर सकें। और इसी बीच दोस्तों जैसे-जैसे इलाज आगे बढ़ता रहा, जो हरीश के पिता थे अशोक, उन्होंने दिल्ली में महावीर एन्क्लेव में एक मकान लिया हुआ था 3 मंजिला, वो मकान भी उनको 2021 में इलाज के लिए बेचना पड़ा। इन 13 सालों में दोस्तों हरीश के ऊपर जैसा कि मतलब बताते हैं उसके माँ-बाप कि उन्होंने तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए के करीब का खर्चा किया। लेकिन 50-60 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी हरीश की सेहत में कभी कोई सुधार नहीं आया। वो सिर्फ़ कभी-कभी हल्की पलक झपकते हैं, इस तरीके का महसूस होता है। बाकी इसके अलावा उसको किसी तरीके की सेंस नहीं है, किसी तरीके का कोई शरीर में हरकत नहीं है और बिस्तर पर इतने लंबे टाइम से लेटे रहने की वजह से उसकी पीठ पर पूरी तरीके से घाव हो चुके हैं। तो दोस्तों लेकिन फिर भी अशोक जी ने और निर्मला जी ने हिम्मत नहीं हारी, वो उसके ट्रीटमेंट के लिए जैसे जितनी भी कोशिश कर सकते थे, वो लोग करते रहे। उनके जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने भी काफ़ी जो हेल्प मतलब कर सकते थे रिश्तेदार उन्होंने की, जो उनके पास-पड़ोस के लोग थे, उन्होंने भी उनकी काफ़ी हेल्प की और आज भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि समय के साथ-साथ परिस्थितियाँ बदलती हैं, परिस्थितियों में आदमी की पोज़ीशन होती है, वो इलाज करा पाता है, एक पोज़ीशन ये आती है कि भई इलाज जो है वो हैसियत से बाहर हो जाता है। तो धीरे-धीरे यही स्थिति अशोक और निर्मला के साथ भी बनती आ रही थी और दूसरा समय के साथ-साथ वो लोग भी क्योंकि 13 साल का टाइम पीरियड बहुत लंबा हो जाता है। अब वो लोग भी धीरे-धीरे बुज़ुर्ग होने लगे थे। तो आगे उन्हें यही चिंता होने लगी थी कि भई आगे अगर इसका जो इलाज है हरीश का वो किस तरीके से होगा आगे मतलब क्योंकि आर्थिक संसाधन भी सब धीरे-धीरे ख़त्म हो चुके थे। तो आगे इसका इलाज कैसे होगा? तो दोस्तों थक हार कर उन्होंने 2018 में कोर्ट में हरीश के लिए इच्छा मृत्यु के लिए उन्होंने अर्जी दाखिल की कि भई अगर सम्मानपूर्वक ज़िंदगी नहीं मिल सकती तो सम्मानपूर्वक मौत तो दी जाए। तो लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान में जो इच्छा मृत्यु है वो गैर कानूनी माना जाता है। तो अच्छा मैं उसके बारे में आपको बता दूँ कि इच्छा मृत्यु भी दोस्तों 2 प्रकार की होती है। एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया। तो दोस्तों एक्टिव यूथनेशिया के अंदर क्या होता है कि उसमें जो कोई इंजेक्शन देकर या कुछ ऐसी जहरीली मतलब पदार्थ देकर जो व्यक्ति है उसको मौत की नींद सुलाया जाता है और दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है पैसिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया में अगर कोई पेशेंट लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाता है। उसको जो मतलब एक कृत्रिम भोजन दिया जा रहा है उसको बंद कर दिया जाता है जिससे कि धीरे-धीरे वो एक तरीके से ना उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों एक्टिव यूथनेशिया तो हमारे यहाँ बिल्कुल ही गैर कानूनी है। हाँ, कुछ केसेज़ में जो पैसिव यूथनेशिया है उसकी इजाज़त कोर्ट की तरफ से दी जाती है। तो दोस्तों जब हाई कोर्ट ने में उन्होंने इस चीज़ को डाला कि भई अगर हमारे बच्चे को एक सम्मान गरिमापूर्ण जीवन नहीं मिल पाया, तो एटलीस्ट उसको एक गरिमापूर्ण मृत्यु जो है वो तो कम से कम उसको नसीब हो जाए। तो उन्होंने वहाँ पर बोला कि भई जो इसके अंग हैं, वो अंग जो दूसरे लोग हैं उनको दान कर दिए जाएँ और बाकी इसको जो है इच्छा मृत्यु दे दी जाए या फिर अगर सरकार इस चीज़ का इसका इलाज कराने का अगर बीड़ा उठाती है, या तो सरकार बीड़ा उठाए या फिर इसको इच्छा मृत्यु दे दी जाए। तो दोस्तों इस पर काफ़ी टाइम से बहस चल रही थी। अब ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पारदीवाल हैं, उनकी बेंच पे ये मामला आया तो उन्होंने इसकी रिपोर्ट जो है सीनियर डॉक्टर से माँगी, इसके लिए एक पैनल गठित किया गया कि भई इसकी क्या रिपोर्ट है। उन्होंने
जस्टिस पारदीवाल ने बोला कि भई हम इस बच्चे को इस तरीके से दुःख में नहीं देख सकते हैं। तो दोस्तों अब इसके ऊपर 15 तारीख में फ़ैसला आना था, लेकिन अभी जो फ़ैसला है उसको रिजर्व रखा गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कोई फ़ैसला नहीं दिया है कि भई अभी इसमें आगे क्या करना है। तो दोस्तों मतलब ये घटना जब मैंने पढ़ी, मेरा मन भी काफ़ी विचलित हुआ कि भई ऊपर वाला भी किस तरह का न्याय करता है कि माँ-बाप पिछले 13 साल से अपने बच्चे की ज़िंदगी की जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि भई किसी तरीके से अ, हमारे बच्चे की ज़िंदगी बच जाए। और वो नौजवान जो एक 17-18 साल का था, जिसने अभी दुनिया देखनी थी, आगे जाना था, काफ़ी ज़िंदगी में कुछ करना था, वो इस तरीके से अचानक से बिस्तर पर आ जाता है। और बिस्तर पर आने से दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ वो ही परेशान है या उसकी ज़िंदगी में बदलाव आया, उसके साथ-साथ जितने भी उसके जो घनिष्ठ होते हैं, उसके माँ-बाप होते हैं, उसके भाई-बहन होते हैं, या सपोज़ करो अगर कोई मैरिड होता है, उसके साथ ऐसी घटना होती है, तो इसका फ़र्क दोस्तों पूरे परिवार पर पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो आदमी जिसके साथ ये दुःख है, उसी के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, ये फ़र्क दोस्तों पूरे परिवार के ऊपर पड़ता है। तो चलिए अब मतलब इस घटना से को देखकर मन बड़ा विचलित हुआ। मुझे लगा कि भई इस घटना के बारे में आपको भी बताना चाहिए। बाकी देखिए दोस्तों फ़ैसला तो जो भी सुप्रीम कोर्ट करेगा, क्योंकि डॉक्टर्स तो ऑलरेडी बोल चुके हैं डॉक्टर्स कि भई इसके ठीक होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर हैं, और एक तरीके से उसको 100% दिव्यांग घोषित किया जा चुका है हरीश को। और जो डॉक्टर्स ने बताया, जो उनके माँ-बाप से पता चला है कि भई जो उसके दिमाग की नसें हैं वो बिल्कुल सूख चुकी हैं, और दोबारा उसमें मतलब उनको ठीक होना मतलब 100% एक तरीके डॉक्टर्स मना ही कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों अब एक तरीके से कोर्ट ने भी इसको पूरी तरीके से अभी एक्सेप्ट नहीं किया इच्छा मृत्यु को, क्योंकि कोर्ट का भी कहना ये है कि भई जो हरीश है वो बेसिकली किसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर नहीं है। वो जो है एक नॉर्मल अपना जो है, उनको एक नली के द्वारा कृत्रिम भोजन दिया जा रहा है। एक्चुअल में वो साँस अपनी ले रहे हैं, किसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर नहीं है। तो जो पैसिव यूथनेशिया में की जो डेफ़िनेशन है, उसमें ये कहा गया है कि भई अगर कोई पेशेंट लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है, और अगर लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाए तो वो ज़िंदा नहीं रह सकता है, तो उस केस में एक्टिव यूथनेशिया को एक बार को एक्सेप्ट किया जा सकता है। क्योंकि कई एक्सपर्ट का दोस्तों मानना ये है कि भई जो ज़िंदगी है वो ऊपर वाले की दी हुई देन है, वो इंसान के हाथ का नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों अगर एक तरीके से देखें कि भई आज हरीश के माँ-बाप जो हैं वो उसकी देखभाल कर रहे हैं, हालाँकि उसके पिता जो है रिटायर हो चुके हैं, उनको मात्र 4000 की पेंशन मिलती है। वो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए जो आस-पास के स्टेडियम्स हैं वहाँ पर फूड आइटम्स वगैरह की चीज़ें बेचते हैं। तो जैसा कि मतलब मुझे पता है, मैं इस चीज़ में श्योर नहीं बोल रहा हूँ आपसे। लेकिन अब दोस्तों बात ये आती है कि भई अभी वो माँ-बाप हैं, वो उस चीज़ को कर रहे हैं, लेकिन कल को सपोज़ करो जो उसके भाई हैं या उसकी बहन है, भई वो इस चीज़ को कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, तो हम तो ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि या तो हरीश को जल्दी से जल्दी मतलब ऊपर वाला ठीक करे, या फिर जो उसके बारे में उसके पेरेंट्स ने सोचा है कि भई उसको इच्छा मृत्यु का जो है उसकी उनकी जो याचिका है वो स्वीकार कर ली जाए। तो दोस्तों ख़ैर चलिए, ये फ़ैसला मतलब हम लोग इस बारे में ज़्यादा डिस्कस ना करके यही ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि उसको जो भी है उसको जल्दी से जल्दी मुक्ति मिले, या तो उसको बीमारी से मुक्ति मिले, या उसको जैसे भी मतलब ऊपर वाले सोच रखा है, उसको उस प्रकार से मुक्ति दी जाए। तो चलिए दोस्तों, बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको इस तरीके की जो वीडियो हैं, जो मतलब मार्मिक वीडियो है, या इस तरीके की जो घटनाएँ हैं, वो मैं अगर जहाँ कहीं भी मुझे जानकारी मिलती है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो आपको वीडियो अगर मेरी अच्छी लगती है, तो उसको प्लीज़ शेयर कीजिए, बाकी मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।